कक्षा 7 एनसीईआरटी गणित प्रश्नावली 8.3 राशियों की तुलना। आज की क्लास में इस प्रश्नावली के सवाल नंबर 1 से शुरू करेंगे। तो आपको ये सवाल ध्यान से समझने हैं, बहुत आसान है। देखो सवाल नंबर 1, क्रय विक्रय के निम्न सौदों में हानि या लाभ ज्ञात कीजिए। प्रत्येक दशा में प्रतिशत हानि या प्रतिशत लाभ भी ज्ञात कीजिए। देखो क्रय, जब हम कोई वस्तु खरीदते हैं तो वहां पर होता है क्रय मूल्य। क्या होता है? क्रय मूल्य। विक्रय, जब हम कोई वस्तु बेचते हैं तो वहां होता है विक्रय मूल्य। और जब हम क्रय और विक्रय करेंगे तो हमें लाभ और क्या होती है? हानि होती है। वही हमें क्या करनी है? ज्ञात करनी है। तो देखो ए, बगीचे में काम आने वाली कैंची रुपए 250 में खरीदी गई, ठीक है, तथा 325 में बेची गई। खरीदना मतलब क्रय मूल्य, बेचना मतलब विक्रय मूल्य। तो सबसे पहले तो यही चीज यहां लिख लो, कैंची का क्रय मूल्य। सबसे पहले तो हम क्या लिखेंगे? कैंची का क्रय मूल्य। बताओ बेटा कितने रुपए में खरीदी? 250 रुपए, ठीक है। और कैंची का विक्रय मूल्य कितने में बेची गई? 325 रुपए में बेची गई, ठीक है ना। खरीदना मतलब क्रय मूल्य, बेचना मतलब विक्रय मूल्य। अब देखो खरीदी कितने में थी? 250 में। बेची कितने में? 325 में। मतलब कम में खरीदी और ज्यादा में बेची तो हमेशा हमें क्या होगा? लाभ होगा। क्या होगा? लाभ। या ये से समझो, अगर विक्रय मूल्य बड़ा और क्रय मूल्य छोटा तो आपको लाभ होगा। क्या होगा? लाभ। और यदि क्रय मूल्य बड़ा हो और विक्रय मूल्य छोटा हो तो हमें क्या होती है? हानि होती है। अब देखो यहाँ विक्रय मूल्य बड़ा है और क्रय मूल्य छोटा है, इसका मतलब हमें क्या होगा? हमें होगा लाभ। अब लाभ कैसे ज्ञात करते हैं? विक्रय मूल्य में से माइनस करते हैं क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य में से क्या घटा दो? क्रय मूल्य घटा दो। तो बताओ बेटा विक्रय मूल्य कितना? 325 माइनस क्रय मूल्य कितना? 250। अब घटाएंगे तो घटाओ, कितना आएगा? देखो इधर घटा लो, 325 में से 250 घटाना है। 5 में से 0 गया तो 5, 2 में से 5 नहीं घटा सकते, उधार लो। 12 में से 5 गया तो 7। अब यहाँ 2 रह गया, 2 में से 2 गया तो 0। मतलब कितना आया? ये लाभ आ गया आपके 75 रुपए का। तो आपने कितने रुपए का लाभ कमाया? 75 रुपए का लाभ कमाया, क्योंकि आपने 250 में खरीदी थी और 325 में बेच दी। तो लाभ ज्ञात हो गया। अब आगे लिखा है कि प्रत्येक दशा में प्रतिशत हानि या प्रतिशत लाभ भी ज्ञात कीजिए। तो लाभ हुआ तो आपको प्रतिशत लाभ ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? हमें लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है बेटा? लाभ प्रतिशत। अब या तो लाभ हो या हानि हो, दोनों हमेशा क्रय मूल्य के ऊपर होती है। किसके ऊपर होती है? क्रय मूल्य के ऊपर। तो देखो अगर हमें लाभ हुआ तो लाभ किसके ऊपर हुआ? क्रय मूल्य के ऊपर, क्योंकि हम किसी वस्तु को खरीद कर बेचेंगे तभी तो लाभ या क्या होगी? हानि होगी। और प्रतिशत है इसलिए गुणा में क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा। तो लाभ प्रतिशत का सूत्र होता है लाभ बटा क्रय मूल्य इंटू 100। देखो क्रय मूल्य के ऊपर होगा लाभ और हानि भी किसके ऊपर होगी? क्रय मूल्य के ऊपर। अब यहाँ देखो मान लिखेंगे लाभ कितना? 75, ये 75 बटा क्रय मूल्य कितना? 250 गुणा में कितना? 100 आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखो बेटा यहाँ 1 0 से 1 0 कट गया। अब देखो 25 का पार आता है, 25 से कम 25, 25 दूनी 50, 25 3 75। 25 का भाग 75 में 3 बार। अब 3 को 10 से गुणा करेंगे तो 3 10 कितना होगा? 30। और किस में आ जाएगा? प्रतिशत में। तो कितने परसेंट का लाभ हुआ? 30% का। अगर प्रतिशत में बोले तो 30% और रुपए में बोले तो 75 रुपए। आगे बात समझ में। देखो दूसरा, एक रेफ्रिजरेटर रुपए 12,000 में खरीदा गया और रुपए 13,500 में बेचा गया। यहाँ भी हमें लाभ या हानि ज्ञात करनी है।
लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। रेफ्रिजरेटर जानते हो ना, फ्रिज, ठीक है बेटा। अब देखो 12,000 में खरीदा, तो खरीदना क्या होता है, क्रय मूल्य, बेचना क्या होता है, विक्रय मूल्य। तो सबसे पहले हम लिखेंगे रेफ्रिजरेटर का क्रय मूल्य, बताओ बेटा कितना, 12,000 रुपया। और फिर लिखेंगे रेफ्रिजरेटर का विक्रय मूल्य, कितने में बेचा, ये बेचा 13,500 रुपये में। अब देखो यहाँ भी आपके विक्रय मूल्य तो क्या है, बड़ा है, और क्रय मूल्य क्या है, छोटा है। जब विक्रय मूल्य बड़ा हो और क्रय मूल्य छोटा हो, हमेशा क्या होता है, लाभ होता है। क्या होता है, लाभ। तो ये लाभ बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। क्योंकि हमने कम में खरीदी और ज्यादा में बेच दी, तो हमेशा हमें क्या प्राप्त होगा, लाभ प्राप्त होगा। तो यहाँ देखो विक्रय मूल्य कितना, 13,500 माइनस क्रय मूल्य कितना, क्रय मूल्य हो जाएगा आपके 12,000, ठीक है ना। अब बाकी करेंगे हम, यहाँ भी 13,500 में से माइनस करेंगे 12,000, तो देखो 0, यहाँ भी 0, 5 में से 0 गया तो 5, 3 में से 2 गया तो 1 में से गया तो 0। तो बताओ कितने रुपए का लाभ हुआ, 1,500 रुपये का हमें लाभ हो गया। कितने रुपए का, 1,500 रुपये का। आगे बात समझ में, हमेशा याद रहे विक्रय मूल्य बड़ा और क्रय मूल्य छोटा तो लाभ होगा। हो गया बेटा। अब इसको प्रतिशत में भी ज्ञात करना है। लाभ हुआ तो क्या ज्ञात करना पड़ेगा, लाभ प्रतिशत। तो बताओ कैसे ज्ञात करेंगे, लाभ बटा, अब हमेशा लाभ हो या हानि हो किसके ऊपर होगी, क्रय मूल्य के ऊपर होगी, और गुणा में क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब देखो लाभ कितने का, 1,500 रुपये का, बटा क्रय मूल्य कितना, क्रय मूल्य ये रहा 12,000, ये 12,000, और गुणा में कितना, 100 आ जाएगा। गुणा में कितना, 100, ठीक है ना। अब देखो यहाँ 2 0 से 2 0 कट गई, 1 0 से 1 0 कट गई। अब देखो दोनों इधर क्या बचा, 150 बटा 12। अब यहाँ भाग लगा लेंगे, देखो 2 से काट लेंगे, 2 से ये कटेगा 6 बार, या 3 से काट लो, 3 का भाग इसमें जाएगा 3, 4 3 12, और 3 से देखो 5 3 15, और ये 0, फिर 2 से कट जाएगा ये 2 बार, और 2 से ये कटेगा 25 बार, तो ये आ गया 25 बटा 2%, ठीक है ना। क्योंकि 2 का भाग अब 25 में नहीं जाता है। अगर भाग देना चाहते हो तो पूरी बार भाग आप लगा सकते हो, अगर नहीं लगाना चाहते हो तो 25 बटा 2% ही आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। जो आपको ये ध्यान से करना है, ठीक है बेटा। आगे समझ में, अगर भाग दोगे ना पूरा तो ये आएगा 12.5%, ऐसे 2 का भाग 25 में दोगे ना तो, या फिर यही छोड़ दो, ये भी उत्तर आपके सही है, ठीक है। अब देखो सी वाला, एक अलमारी रुपये 2500 में खरीदी गई और रुपये 3,000 में बेची गई। कितने में बेची गई, 3,000 में बेची गई। तो बताना है लाभ हुआ या हानि। तो देखो खरीदी गई मतलब क्रय मूल्य, तो यहाँ लिखेंगे अलमारी का क्रय मूल्य, बताओ बेटा कितना है, 2,500 रुपया। फिर विक्रय मूल्य बताओ, विक्रय मूल्य कितने में बेची, ये हो गया 3,000 रुपया। 2,500 में खरीदी और 3,000 में बेची, यानी कि विक्रय मूल्य ज्यादा है और क्रय मूल्य कम है। तो बताओ क्या होगा, लाभ। तो यहाँ भी हमें क्या हुआ, लाभ। बताओ लाभ ज्ञात करने का सूत्र क्या है बेटा, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य कितना, 3,000 माइनस क्रय मूल्य कितना, 2,500, ठीक है। अब घटाओ, 3,000 में से 2,500 घटाओ, कितना बचेगा, सीधी सी बात है, मोटा है, 500 रुपये बच जाएंगे ना। तो बता बेटा कितने रुपए का लाभ हुआ, 500 रुपये का लाभ हुआ। तो क्या ज्ञात करना पड़ेगा,
लाभ प्रतिशत किसके ऊपर? क्रय मूल्य के ऊपर। तो हमें क्या होगा? लाभ किसके ऊपर? क्रय मूल्य के ऊपर और गुणा में 100। तो देखो यहाँ लाभ कितना? 500, ये 500 बटा क्रय मूल्य कितना? 2500, ये आएगा 2500 और गुणा में 100। अब देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, कट गई ना, 2 जीरो कट गई। 25 दूनी 50 और जीरो की जीरो, तो आएगा 20%। तो कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? 20% का लाभ हुआ और रुपए में बोले तो 500 रुपए का लाभ हुआ। अब देखो डी वाला, एक स्कर्ट रुपए 250 में खरीद कर रुपए 150 में बेची गई। तो सबसे पहले क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य लिख लो। स्कर्ट का क्रय मूल्य बताओ बेटा कितना है? ये है 250 रुपया और कितने में बेची? 150 में। तो ये क्या हो गया? विक्रय मूल्य कितना? 150 रुपये। अब यहां देखो, ज्यादा में खरीदी और कम में बेची तो नुकसान हो गया, मतलब क्या हो गई? हानि। जब क्रय मूल्य बड़ा हो और विक्रय मूल्य छोटा हो तो हमेशा हमें क्या होगी? हानि होगी, क्योंकि हमने ज्यादा पैसे दिए थे और कम में बेच दी तो क्या हुई? हमें होगी हानि। तो हानि कैसे निकालते हैं? इसका सूत्र होगा क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। अब बताओ क्रय मूल्य कितना? 250 माइनस विक्रय मूल्य कितना? 150। तो 250 में से 150 घटाओ, बाकी करो बेटा, कितना आएगा? 100 आएगा ना। 100 रुपये का नुकसान हो गया, 100 रुपये की क्या हो गई? हानि हो गई। ठीक है, हानि के लिए सूत्र क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य और लाभ के लिए विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। अब हानि हुई तो आपको क्या ज्ञात करना पड़ेगा? आपको ज्ञात करना पड़ेगा हानि प्रतिशत। तो सूत्र क्या होगा? हानि बटा, अब दोनों ही क्रय मूल्य इंटू 100। हानि भी किसके ऊपर? क्रय मूल्य के ऊपर। लाभ भी किसके ऊपर? क्रय मूल्य के ऊपर। ये नीचे हमेशा क्रय मूल्य आएगा, चाहे लाभ प्रतिशत निकालना हो, हानि प्रतिशत निकालना हो, ये ध्यान रखना है। अब बताओ बेटा हानि कितनी? हानि 100 रुपए की, ये 100 बटा क्रय मूल्य कितना? क्रय मूल्य ये रहा 250 और गुणा कितना? 100। 1 जीरो से 1 जीरो कट गई ना। अब देखो 25 का पहाड़ा बोलो, 25 से कम 25, 25 दूनी 50, 25 ती 75, 25 चौको 100। 25 का भाग इसमें 4 बार। अब 4 को 10 से गुणा करेंगे तो 40 और क्या आ जाएगा? प्रतिशत आ जाएगा। तो आगे समझ में सभी बहुत आसान है, ध्यान से समझना। उतारो सवाल नंबर 2, दिए गए प्रत्येक अनुपात को प्रतिशत में बदलिए। अनुपात दे रखा है और इनको प्रतिशत में बदलना है। मैंने भूमिका में आपको अच्छे से समझाया था कैसे इनको हम प्रतिशत में बदलते हैं। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी हो तो उसका लिंक आपको इस क्लास के डिस्क्रिप्शन में और इस क्लास के लास्ट में मिल जाएगा। एक बार उसको पूरी तरह से पढ़े तो आपको ये पूरी प्रश्नावली आसानी समझ में आ जाएगी। तो देखो सबसे पहले 3:1, तो हम क्या करेंगे? पहले इसको भिन्न में बनाएंगे, भिन्न में बदलेंगे। कैसे? सबसे पहले अनुपातों का योग करोगे आप। सबसे पहले क्या करोगे? अनुपातों का योग, है ना, मतलब ये दोनों को 3 + 1 कितना होता है? 4 हो गया। अब हम इसको भिन्न में बदलेंगे। कैसे? देखो, एक तो 3/4, 3 और बटे में 4, और दूसरा देखो 1/4 हो जाएगा। 3/4 और 1/4। ठीक है। अब बताओ भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते हैं? मैंने बताया था 100 से गुणा। क्या करते हैं? 100 से गुणा। तो 3/4 को भी हम क्या करेंगे? 100 से गुणा करेंगे और 1/4 को भी हम क्या करेंगे? 100 से गुणा करेंगे। अब 4 का भाग लगाओ 100 में। देखो 4 दूनी 8, 2 बच गया, 20 हो गया, 4 पंजियो 20। बेटा 4 का भाग लगाओगे ना 100 में
तो 25 बार जाएगा। अगर ऐसे बार लगाना नहीं आता ना तो ऐसे कर लिया करो आप, ऐसे 100 में किसका 2 4 का, देखो 4 दूनी 8, 2 बार, 10 में से 8 गया तो 2, 0 उतारा, 4 पंजियो 20, 5 बार, 11 25 बार। अब 25 को 3 से गुणा करेंगे तो 25 3 75 और क्या हो गया प्रतिशत, ठीक है। और इधर 4 का भाग 100 में वही कितनी बार 25 बार, और 25 को 1 से गुणा करेंगे तो 25 से कम 25 क्या हो गया प्रतिशत। तो 3:1 को हमने प्रतिशत में बदल दिया, 75%, और कितना हो गया आपके 25%। समझ में आ गई बात। दूसरा भी आपको इसी तरह से बनाना है, इसी प्रकार से उसको भी हमें हल करना है, ठीक है बेटा। अब देखो ये वाला, सबसे पहले तो यहाँ भी आपको क्या करना है, अनुपातों का योग करना है। अनुपातों का योग जोड़ो सबको, 2 + 3 + 5, 2 और 3 5 5 10 हो गया। अब इनको भी आप किस में बदल लो, भिन्न में। कैसे देखो ध्यान देना, सबसे पहले 2/10, फिर 3/10, फिर 5/10 बदल दिया हमने भिन्न में। अब भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते हैं, 100 से गुणा करते हैं। सबसे पहले अनुपातों का योग करो, फिर योग करने के बाद इनको भिन्न में बदलो। अब भिन्न में बदलने के बाद प्रत्येक को किससे गुणा करो, 100 से। 2/10 को किससे गुणा करेंगे, 100 से। 3/10 को भी किससे गुणा करेंगे, 100 से। और 5/10 को भी किससे गुणा करेंगे, 100 से, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल, 2 को 10 से गुणा करेंगे तो 10 दूनी 20 क्या हो गया प्रतिशत। 0 से 0 कैंसिल, 3 को 10 से गुणा करेंगे तो 30 क्या हो गया प्रतिशत। 0 से 0 कैंसिल, 5 को 10 से गुणा करेंगे तो क्या हो गया 50%। तो 2:3:5 को हमने प्रतिशत में बदल दिया, 20%, 30%, 50%, ठीक है। अब देखो सी वाला, यहां भी सबसे पहले तो आप क्या करोगे, अनुपातों का योग। अब देखो बेटा 1 + 4 कितना हो गया 5। अब इसको बदल लेंगे भिन्न में। भिन्न में मतलब पहले तो 1/5 और फिर 4/5। अब भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा, 1/5 को भी गुणा करेंगे 100 से, और 4/5 को भी गुणा करेंगे 100 से, ठीक है। अब गुणा करो, 5 का भाग लगाओ इसमें, 5 दूनी 10, ये 0, तो 20 से कम 20 क्या हो गया प्रतिशत, ठीक है। अब यहां भी देखो 5 दूनी 10, 0। अब 4 को 20 से गुणा करो, 20 को 80, तो आ गया 80%। आ गया समझ में। अब देखो डी में भी ऐसे करना है। सबसे पहले तो करो अनुपातों का योग, सबको जोड़ो, क्या होगा 1 + 2 + 5 बराबर 1 और 2 3, 3 और 5 8 हो गया, ठीक है। अब इसको भिन्न में बदलो, भिन्न में। भिन्न में देखो पहले तो 1/8, फिर 2/8, फिर 5/8 हो गया भिन्न में। अब भिन्न को प्रतिशत में बदल लो, मतलब 1/8 को किससे गुणा करेंगे 100 से, 2/8 को किससे गुणा करेंगे 100 से, 5/8 को भी किससे गुणा करेंगे 100 से, ठीक है। अब देखो 8 का भाग नहीं जाएगा तो 2 का जाएगा, 2 का भाग यहाँ 4 बार और 2 का भाग यहाँ 50 बार, ठीक है ना। फिर 2 का भाग इसमें 2 बार और 2 का भाग इसमें 25 बार, तो यहाँ आ गया 25/2, ठीक है। अब यहाँ देखो 2 का भाग इसमें 1 बार और 2 का भाग इसमें 4 बार, ठीक है ना। 2 का भाग इसमें 1 बार और 2 का भाग इसमें 4 बार, और 4 का भाग 100 में 25 बार, क्योंकि मैं यहाँ दिया था ना 4 का भाग 100 में 25 बार जाता है ये यहाँ, है ना। तो आगे अब 25 से कम 25
क्या हो गया? प्रतिशत। ये भी क्या हो गया? प्रतिशत। अब यहाँ भी देखो, यहाँ 2 का भाग जाएगा, 2 का भाग 4 बार, 2 का भाग 50 बार, 2 का भाग 2 बार, 2 का भाग 25 बार, ठीक है ना। अब 2 का भाग नहीं जाता तो 25 को 5 से गुणा करेंगे। 25 को 5 से गुणा करोगे ना तो आएगा 125/2 प्रतिशत। 25 को 5 से गुणा किया 125 बटे में 2%। अगर आप उत्तर ये रखना चाहते हो तो ये ठीक है, अगर आगे करना चाहते हो तो 2 का भाग दो बेटा 25 में, तो ये आएगा 12.5%। फिर ये तो 25%, ठीक है। फिर 2 का भाग दो 125 में, 2 का भाग दोगे ना 125 में, कितना आएगा बताओ? 2 का भाग लगाओ 125 में, सीधा इधर ऐसे लगा लो, 125 में 2 का भाग, देखो 6 दूनी 12, 5 क्योंकि 12 में 12 गया 0, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 1 बच गया। अब भाग नहीं जरा 10 मिनट लग जाएगा और ये 0 उतर जाएगा और कितना आएगा? 5 दूनी 10, तो आ जाएगा आपके 62.5 क्या हो जाएगा? प्रतिशत, ठीक है। तो अनुपात वाली संख्याओं को इस प्रकार से आपको प्रतिशत में बदलना है। तो आज की क्लास में बस इतने ही करेंगे, 2 ही सवाल करेंगे, आगे की क्लास में आगे के सवाल करेंगे। तो यदि आपको समझ में आया हो तो आपको भली भांति पता है आपको क्या करना है, उतारिए।